अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 22 सितंबर। भक्ति का मतलब ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम। किसी बड़े यंत्र में एक चक्र शुरू हुआ कि शेष सभी चक्र भी अपनी अपनी गति शुरू कर देते हैं। हमारे मन की भी ऐसी ही स्थिति है। मन की शक्ति काम करने लगती है तो उसके साथ अन्य सब शक्तियां भी गतिमान हो जाती हैं। मन को अपनी शक्ति से नियंत्रण में लाना बहुत कठिन काम होता है। वह महान पुरुष ही कर सकते हैं। जैसे पारे को सामने उंडेलो तो वह दिखाई तो देता है, लेकिन उसे लाठी से मारो तो वह मारा नहीं जाता। वैसे ही मन का है। मन है यह तो समझता है, लेकिन उसे रोकते नहीं बनता। इसीलिए भगवान की शरण जाएं। आईने पर धूल जमी होती है, इसलिए उसे साफ करने की बारी आती है। अंतःकरण की गंदगी साफ करने का काम साधन से होता है। मिर्च, काली मिर्च, नमक आदि पदार्थ मिलाकर जैसे सुंदर मसाला तैयार किया जाता है, वैसे ही भगवान की प्राप्ति के लिए 3 चीजों का मसाला चाहिए। शुद्ध आचरण, शुद्ध अंतःकरण और भगवान का नाम स्मरण, ये वे 3 चीजें हैं। शुद्ध आचरण का अर्थ होता है प्रामाणिकता, धार्मिक आचार और नीति के अनुसार वर्तन। शुद्ध अंतःकरण यानी अभिमान न होना, द्वेष मत्सर न होना और सब लोग सुखी रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना। भगवान का नाम स्मरण यानी भगवान का कभी भी विस्मरण न होना। पति को भगवान के प्रति रुचि नहीं या विश्वास नहीं तो पत्नी को नाम स्मरण करना छोड़ने की जरूरत नहीं होती। उसने नाम स्मरण किया तो उसने पति धर्म का त्याग किया, ऐसा नहीं होता। मन में उठने वाले असंबद्ध विचार नाम से जो प्रेम होता है उसमें बाधा डालते हैं। उनकी निर्मिति ही न हो, ऐसा लगता हो तो उन विचारों को मन में आने ही न दें। एक बड़ा पुलिस अफसर चोर पकड़ने में बड़ा होशियार था। वह यह करता था कि चोर जिस औरत का दीवाना होता था उसे फुसला लेता था, तब वह चोर बाकायदा पकड़ में आता था। उसी प्रकार हमारा मन जहां उलझता हो वहां भगवान को रख दो तो अपना मन काबू में आ ही गया समझो। मन को संयमित करने के 2 उपाय हैं। एक है पातंजल योग और दूसरा भगवान की भक्ति। पातंजल योग का अर्थ होता है युक्ताहार विहार, नियमित जीवन और इंद्रियों का निरोध। भगवान की भक्ति यानी ईश्वर के प्रति अत्याधिक प्रेम। इस प्रेम के साधन कौन से हैं? भगवान का नाम स्मरण, उसकी कथाओं का कीर्तन, साधु समागम और साथ साथ भगवान की कृपा, ये उस प्रेम के साधन हैं। भगवान के स्मरण के बिना जो कर्म होते हैं वे बुरे कर्म होते हैं। कोई भी खाने या पीने का पदार्थ भगवान का नाम लिए बिना ग्रहण नहीं करें। ऐसा नियम किया तो नाम अपने आप आता रहेगा। किसी भी परिस्थिति में हम नाम स्मरण करना न टालें, मन को चंचल न होने दें। जो नाम स्मरण करते हुए गृहस्थी या प्रपंच करेगा, उसका अभिमान नष्ट होकर उसे सुख संतोष का लाभ होगा ही। आज का बोध वचन। अनियंत्रित मन को नाम रूपी कुंदा बांध दो तो मन में भगवान का प्रेम निर्माण होगा। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।